कांशीराम और मुलायम सिंह जी के समय में हुआ गठबंधन दोनों पार्टियों का, वो क्यों टूटा, और 2019 में अखिलेश यादव और मायावती जी की अगुवाई में हुआ जो गठबंधन था सपा और बसपा का, वो क्यों टूटा, इस बात पर आज संघर्ष क्यों हो रहा है समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में, और वो भी सीधे टॉप से, शिखर से, इधर से मायावती जी और उनके पीछे पीछे सतीश मिश्रा और उधर से अखिलेश यादव खुद मंच से। आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? जो बीत गया सो बीत गया। क्या इसके पीछे कोई रणनीति है, कोई डिजाइन है कि जब मायावती जी ने लिखत पढ़त में ये आरोप लगाया कि भाई ये गठबंधन इसलिए टूटा क्योंकि अखिलेश यादव ने 19 में जब परिणाम आया तो उसके बाद उन्होंने हमारा फोन ही नहीं उठाया, और हमारा भी नहीं उठाया, सतीश मिश्रा करे हमारा भी नहीं उठाया, और पार्टी दफ्तर से जो फोन किया उसका भी जवाब नहीं दिया। तो ये पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का चूंकि अपमान लगा बीएसपी को, इसलिए फिर गठबंधन से अलग हो गए। इसमें ऑपरेटिव पार्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, जजमेंट तो बहुत लंबा होता है, कई सौ पन्नों का, एक पैरे का ऑपरेटिव पार्ट होता है। इसमें ऑपरेटिव पार्ट क्या है? मायावती जी के इस नए आरोप में ऑपरेटिव पार्ट है कि बीएसपी समाजवादी पार्टी को वंचित, गरीब, दलित, पिछड़े, इनका विरोध और इनके स्वाभिमान और इनके सम्मान को लांछित करने वाली पार्टी के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहती हैं। मायावती इसके जरिए कोशिश ये कर रही हैं कि समाजवादी पार्टी दलितों के सम्मान के खिलाफ है, काम करती है। आज सतीश मिश्रा ने मायावती जी की बात की गवाह के तौर पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, एक्स पर लिखा है 4-5 पोस्ट। उसका भी लब्बो लुबाब यही है कि सतीश जी कह रहे हैं कि हमने भी बहन जी के आदेश पर फ़ोन किया, कई बार किया, अखिलेश जी ने नहीं उठाया, और उसके बाद आदरणीय बहन जी भी चाहती थी कि अखिलेश जी की हौसला अफजाई कर दें, उनकी सीटें कम आई थी, तो उनका फ़ोन भी नहीं उठाया। और वही बात सतीश मिश्रा भी कह रहे हैं कि दलितों के स्वाभिमान और सम्मान के साथ बीएसपी कोई समझौता नहीं कर सकती, इसलिए हमको गठबंधन से बाहर आना पड़ा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम तो खुद फोन कर रहे थे, मायावती ने नहीं उठाया, ना उनके किसी सिपहसालार ने उठाया। वो कह रहे मैं तो आजमगढ़ की रैली में था, मैं खुद परेशान था कि सामने मीडिया है, मैं क्या बताऊंगा कि क्यों टूट गया गठबंधन। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि शायद मायावती अपनी कमी छुपाने के लिए ये नई कहानी बना रहे हैं। लेकिन लाख टके का सवाल, कहानी नई हो, पुरानी हो, असली हो, नकली हो, लेकिन इस वक्त इस कहानी की जरूरत क्यों आन पड़ी, यही सवाल बड़ा है और यही सवाल कड़ा है। बसपा को इस कहानी की जरूरत क्यों आन पड़ी इस वक्त कि उसने एक पुस्तिका छपाई करीब 59-60 पन्नों की, और उसकी लाखों कॉपी छपवाई, और अपने पार्टी कार्डर से कहा कि ये पुस्तिका घर घर जा कुंडी खटखटा सबको बांट के आओ, ताकि हर आदमी जो बसपा का है, मिशन से जुड़ा, मोड से जुड़ा, वो उसको पढ़े। उस किताब में ही लिख दिया मायावती जी ने कि कांशीराम मुलायम सिंह का गठबंधन क्यों टूटा था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने, अराजक तत्वों ने, अपराधियों ने मुझे मारने की कोशिश की थी गेस्ट हाउस में, जिसको देश दुनिया गेस्ट हाउस कांड के नाम से जानती है। और 19 में बोली इसलिए टूटा कि दलितों का अपमान किया, दलितों के स्वाभिमान के साथ बसपा कोई समझौता नहीं कर सकती। अखिलेश यादव ने दलितों का अपमान किया, उनकी सबसे बड़ी नेता का फोन नहीं उठाया। आप बताइए, सियासत में कई बार फोन आ जाए तो बात बन जाती है और फोन ना उठे तो बात बिगड़ जाती है, ये बात नहीं ठीक है। लेकिन अब किसने किसको फोन किया और किसने किसका फोन नहीं उठाया, इसका खुलासा तो तभी संभव है जब कॉल डिटेल निकाल ली जाए उस दौर की। लेकिन इतने बड़े लोगों की कॉल डिटेल कहाँ निकलती है? इसलिए दोनों को सुविधा है कि अपने अपने राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से वक्तव्य जारी करिए। लेकिन देश जरूर ये सोच रहा है कि अचानक से बसपा को
ये बात ध्यान क्यों आई, इसके पीछे की कहानी क्या है? आज हम इस डिबेट शो में उसी पीछे की कहानी को समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा पर इस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे। दो 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के जिस गठबंधन ने इतिहास भुलाकर नया भूगोल बनाने का बंधन किया था, 2024 में अब उस गठबंधन की दरार पर सियासी दंगल सजा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने पर बड़ा खुलासा किया। दरअसल उपचुनाव से पहले बसपा ने 59 पेजों की एक बुकलेट छपवाई है। इसके जरिए कार्यकर्ताओं और कोर वोटर को संदेश देने की कवायद में गठबंधन के किस्से पर मायावती ने कहा है कि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने पिछली सभी गलतियों को भुलाकर गठबंधन करने का एक मौका देने की बात कही। तब सपा बसपा ने चुनाव लड़ा, बसपा को 10 और सपा को 5 सीटें मिली, जिसकी वजह से दुखी होकर अखिलेश यादव ने बसपा से संबंध बनाकर रखना तो दूर, बसपा के बड़े नेताओं का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। इसलिए पार्टी स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए उन्होंने सपा से गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया था। अब बात निकली तो दूर तक गई, लिहाजा सपा मुखिया अखिलेश यादव तक भी जा पहुंची। बसपा सुप्रीमो मायावती के आरोप पर अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो मंच पर थे, गठबंधन टूटने का पता बाद में चला। जिस समय गठबंधन टूटा उस समय में आजमगढ़ के मंच पे था, आदरणीय बलराम यादव जी थे, बलिहारी बाबू जी भी थे। दोनों सपा बसपा का जो लीडरशिप थी सब उस मंच पर मौजूद थी। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने जा रहा है, किसी को नहीं पता था। मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है, और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। तो कभी कभी लोग अपनी बात को छिपाने के लिए भी इस तरह की बातें रखी जाती हैं। मायावती ने अपनी इस बुकलेट में गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया। वहीं अखिलेश यादव के बयान के बाद मायावती के खास सिपह सलार सतीश मिश्रा भी इस कलेश में कूद पड़े। मिश्रा जी का भी दावा ये कि हाँ, मेरा भी फोन नहीं उठा रहे थे अखिलेश यादव। मैं सभी को ये अवगत कराना चाहता हूं कि 2019 के लोकसभा आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाज पार्टी के गठबंधन टूटने की वजह सपा मुखिया खुद हैं, जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी पार्टी द्वारा जारी की गई पुस्तक में लिखा है। माननीय बहन जी के फोन करने के पूर्व मेरे द्वारा फोन करने पर सपा प्रमुख फोन पर नहीं आए, फिर पार्टी कार्यालय से फोन गया और तब भी फोन पर सपा प्रमुख से बात नहीं कराई गई। इसमें कोई शक नहीं कि सपा बसपा का एक मंच पर आना राजनीति के इतिहास की बड़ी घटना थी। सियासी गलियारों में इस गठबंधन के जरिए तमाम गणित गड़बड़ाने के भी दावे किए गए थे, लेकिन चुनावी परिणाम में यह गठबंधन धड़ाम हो गया, क्योंकि तब बसपा को 10 और सपा को महज 5 सीटें मिली थीं। अब एक बार फिर आए गठबंधन के गुबार में बीजेपी का तंज है कि ये तो होना ही था। बहरहाल 2019 से पहले सपा बसपा की सियासी दुश्मनी जग जाहिर थी। वहीं लोकसभा चुनाव में हुए इस गठबंधन ने सियासी गलियारों का माहौल भी बदल दिया था। हालांकि परिणाम नहीं बदला। अब अचानक गठबंधन पर आए बहन जी के इस गुबार पर सवाल ये कि आखिर पुराने गठबंधन पर यह नया कलेश क्यों? वही लाख टके का सवाल, जो बात पुरानी हो गई, जो किस्सा अतीत के एल्बम में चला गया, उसको आज समाजवादी पार्टी और बीएसपी क्यों जागृत कर रहे हैं? इसके पीछे कोई तो रणनीति होगी। राजनीति में कोई भी काम बड़े नेता अकारण नहीं करते,
उसके पीछे कोई मंतव्य होता है, कोई इंटेंशन होता है, कोई एजेंडा होता है, कोई डिज़ाइन होती है। वो डिज़ाइन क्या है, वो एजेंडा क्या है, उसको समझना है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनुभव चक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। अनुभव चक जी का स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी है, समाजवादी पार्टी के नेता। आशीष जी का बहुत स्वागत है। और बीएसपी के प्रतिनिधि और राजनीतिक विश्लेषक नवेद शिको अभी जुड़ेंगे हमारे साथ। आशीष चतुर्वेदी जी, आपसे सवाल पहले लूंगा कि आखिर आपको क्या लगता है कि अचानक से ये विषय कि मुलायम सिंह और कांशीराम के समय जो गठबंधन हुआ वो क्यों टूटा, और अखिलेश यादव मायावती ने जो गठबंधन किया 19 में वो क्यों टूटा? ये आज इस पड़ाव पर जब राजनीति है देश में, उस वक्त इस कथा को क्यों फिर से वांचा जा रहा है? इसके पीछे कुछ समझ में आ रहा है क्या डिजाइन? अमिताभ जी, अगर आप बसपा के चुनावी नतीजों को गौर से देखेंगे जी, तो पिछले कई वर्षों में उनकी जो संख्या है और उनका जो वोट परसेंटेज है वो निरंतर गिरता जा रहा है। और आज बसपा विलुप्त होने की एक कगार पे है राजनीतिक तौर पे। एक सर्टेन परसेंटेज जरूर है, लेकिन कोई विधायक, कोई सांसद अब उनके पास, कोई जनप्रतिनिधि। तो मायावती को ऐसा लग रहा है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा को भी ऐसा लग रहा है कि जो एक दलित वोट का एक कुछ सर्टेन परसेंटेज है, वो पीडीए के नाते जो समाजवादी पार्टी को अब जाने लग गया है, तो उससे कहीं ना कहीं मायावती जो है वो कहीं ना कहीं परेशान है। और इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि पुराने जो गड़े मुद्दे हैं उनको उखाड़ा जाए, कुछ किया जाए, जिससे जो ये दलित वोट अब समाजवादी पार्टी को जाने लगा है उसको किसी तरीके से रोका जाए। यही एक मंशा था। हमारे साथ नावेद अयाज भी जुड़ गए हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। नावेद अयाज का भी स्वागत है। नावेद भाई, आपसे ही सवाल कर लेते हैं कि अचानक से ये कथा फिर क्यों? गेस्ट हाउस कांड का पूरा पोस्टमार्टम हो चुका राजनीति में, क्या गंगा में बहुत पानी बह गया? उसके बाद तो मिला भेटी हो गई थी, फिर अलग हुए 19 में। लेकिन अभी मुझे तात्कालिक कारण नहीं समझ में आ रहा कोई कि भाई तात्कालिक कारण ये इसके वजह से फिर इस मुद्दे को दोबारा से जिंदा करना पड़ रहा है, छेड़ना पड़ रहा है, क्यों नावेद भाई? देखिए, पहली चीज तो ये है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से दलित विरोधी कार्यों में लिप्त रही है। बहुजनों की राजनीति हो या बहुजनों के नेता हो, उनके खिलाफ उन्हें कमजोर करने के लिए, काम करने के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती है। बहुजन समाज पार्टी ने 2019 में सर्जन हिताय और सर्जन सुखाय के नारे के साथ दलित और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था। तो दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को ये पता होना चाहिए कि उस गठबंधन को खत्म करने की जिम्मेदार अखिलेश यादव थे, समाजवादी पार्टी थी। जो समाजवादी पार्टी आज दलितों के लिए ढोंग करती है, वो दलितों के महापुरुषों के नाम पर बने हुए जिलों के नाम बदल देती है, उनके नाम पर रखी हुई योजनाओं के नाम बदल देती है, और दलितों के साथ प्रमोशन में आरक्षण जैसे मुद्दों पर खिलाफ खड़ी हो जाती है। वो दलितों की हितैषी कैसी हो सकती है? शायद बहन जी इस ओर आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ। नहीं, मैं समझ गया। मसला ये है, अब आप उस तरफ ले आई गाड़ी। जो बात आशीष जी कह रहे थे कि वही बात आपने भी कि कमोबेश मुझे समझ में आया, उसका सरल अर्थ ये है कि जो दलित वोट बैंक आंकड़ा बताता है 24 के चुनाव का कि नॉन जाटव दलित वोट का 54% हिस्सा अखिलेश यादव को गया 24 में। ठीक, ये बीएसपी के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण होना चाहिए और है भी। क्या इसीलिए बहन जी को, एक मिनट रुक जाओ बाबू, फिर क्या इसीलिए बहन जी को लगा कि नहीं अब दलित को ये बताओ कि अखिलेश यादव ने दलितों का अपमान किया था, दलित नेता का अपमान किया था, इसलिए जो लोग उधर चले गए वो इधर आ जाओ? नावेद अयाज, ऐसा है? एक नेता की जिम्मेदारी हमेशा ये रहती है कि वो अपने समाज को सही और गलत समझाता रहे, बताता रहे। सवाल पहले ये है कि बहन जी सिर्फ दलितों के नेता नहीं है। बहन जी उत्तर प्रदेश अभी तो मसला दलित का ही बाबू, जिन्होंने सर्जन हिताय और सर्जन सुखाय के नारों के साथ एक सरकार चलाई और एक लंबी लीडरशिप की है। सवाल जहां तक दलितों का है, दलितों में उत्तर प्रदेश छोड़िए, हिंदुस्तान के अंदर बहन कुमारी मायावती जी से बड़ा आज भी कोई चेहरा नहीं है।
सवाल अगर समाजवादी पार्टी का है तो समाजवादी पार्टी के बहकाए में उनके पर लुभाने वादों में या उनके लुभाने भाषणों में दलित समाज को नहीं आना चाहिए। और दलित समाज ने जो अभी तक उनके सरकारों से समाजवादी पार्टी से नुकसान उठाए हैं या जो उन्होंने दलितों से गठबंधन खत्म किए हैं, उसकी बात तो बहन जी को करनी चाहिए। ठीक, लेकिन एक मसला और भी उठ रहा है कि भाई जब आप जानते थे, गेस्ट हाउस कांड हो जाने के बाद तो कुछ ऐसा बचा नहीं था जो जाना हो, सब जान लिया था। उसके बाद 19 में काहे को गांठ जोड़ी नहीं? ठीक है, अरे भाई रुक जाओ, अभी आएंगे दोबारा, तब अभी दोबारा आएंगे। भाई जब आप मायावती जी के जो गेस्ट हाउस कांड का प्रसंग आया था, उसके बाद तो कुछ कहने सुनने को बचा ही नहीं था। ये भाजपा वाले नहीं होते ब्रह्मदत्त द्विवेदी तो मायावती जी खुद कहती हैं कि हम मारे जाते। तो जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया था तो उसके बाद तो गठबंधन होने नहीं चाहिए। तो बोलो अखिलेश यादव आए चाहे कोई आया, मायावती जी कहती अखिलेश हमारे पास आए और उन्होंने माफी मांगी, अब उनका कुछ किया हो, भरोसा नहीं करना चाहिए था आपको फिर। लेकिन आपने किया और इधर चुनाव खत्म हुआ, उधर फरियाद दिया, बोले चलो। खैर, नावेद शिको हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। नावेद जी से चलो एक सवाल लूंगा, फिर अंत में बीजेपी के पास आऊंगा। नावेद शिको जी, ये भूली बिसरी एक कहानी फिर आई है याद पुरानी, एक गाना था बड़ा हम लोगों के टाइम का ना, भूली बिसरी एक कहानी फिर आई है याद पुरानी। ये पुरानी याद इस वक्त क्यों आई बीएसपी को? जी जाहिर सी बात है, इसकी कहानी की वजह यह है कि मायावती जी एक्टिव हो गई हैं, जो समाजवादी पार्टी के लिए काफी खतरनाक लग रहा है। और मायावती ये साबित करना चाहती हैं कि उनका रिश्ता तोड़ने जो गठबंधन के साथ में ना आने का कारण ये था कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उनको इग्नोर करती रही, क्योंकि जो लोकसभा में बहन जी का नुकसान हुआ उसका कारण ये बताया गया कि गठबंधन से दूर रहना उनके लिए घातक था। उन्होंने ये साबित किया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और उसी की चल रही थी उस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन से ज्यादा पीडीए की चल रही थी। और अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के बाद में कहीं इग्नोर कर रहे थे बहन जी को, जो उन्होंने फोन का किस्सा बताया कि मेरा फोन नहीं उठाया अखिलेश यादव जी ने। वो ये साबित करना चाहती है कि हम गठबंधन से दूर नहीं चाहते थे, जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश उनका बेस है, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का भी बेस है। समाजवादी पार्टी एक बड़ी रुतबे के साथ में उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई है, लेकिन अखिलेश यादव उनको इग्नोर कर रहे थे। वो ये जताना चाहते हैं कि दलित समाज के साथ में जो रिश्ता अखिलेश यादव बना रहे हैं वो रिश्ता झूठा और खोखला है। अगर सचमुच दलित समाज के वो हितैषी होते तो कहीं ना कहीं वो बहन जी को इग्नोर नहीं करते और विधानसभा के बाद में जो एक रिश्ता बना हुआ था गठबंधन का वो टूटता नहीं। उन्होंने एक बड़ा रहस्य खोला कि हमारा फोन नहीं उठाया, जबकि मायावती जी के बारे में कहा कि भले ही वो 0 सीटों पर आ जाए, उनका जनाधार बहुत कम हो जाए, उनका राष्ट्रीय बड़ी अगर वो बात करना चाहे तो आराम से बात कर सकती है। लेकिन अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं अपने ईगो की वजह से और उनको कमतर समझ के उनका फोन तक नहीं उठाया। एक बड़ा संदेश वो दलित समाज में देना चाहती हैं, ताकि उनको ये डर लग रहा है कि दलित समाज जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ आ गया, गठबंधन के साथ आ गया, आगे की विधानसभा में ऐसा ना हो। तो वो ये जताना चाहती है कि ऐसा नहीं है, हम भाजपा के खिलाफ हैं, हम भाजपा को हराना चाहते हैं, लेकिन गठबंधन के लोगों ने, खासतौर से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने हमें इग्नोर किया था, हमने मजबूरी में उस गठबंधन से रिश्ता तोड़ा। ठीक बनाविशी को। अब मैं अनुभव चक के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूंगा, मसला केवल, ये बात बीएसपी के हमारे नौजवान साथी जरूर ध्यान सुने, मसला केवल दलित का ही नहीं है, मसला मुसलमान का भी है। 24 के चुनाव में अखिलेश यादव की लीडरशिप में जो अलायंस था उत्तर प्रदेश में, उसको 100 में से 92 मुसलमानों ने वोट दिया। नावेद भाई, ये संख्या बहुत बड़ी है, 100 में 92, 92%। और मायावती को मुस्लिम, जबकि उन्होंने तमाम मुस्लिम कैंडिडेट उतारे लोकसभा में, अखिलेश ने केवल 4 उतारे थे। फिर मायावती जी को केवल 5% मुस्लिम वोट मिला, यानी मुस्लिम वोट में से 5%, टोटल का नहीं। मायावती के लिए यह भी चिंता का विषय है, अगर मुसलमान और नॉन जाट ऑफ दलित उधर चला गया तो फिर बचेगा क्या?
अमिताभ अरे रुक जाओ भैया, दोबारा में आएगा, अभी सुन लो, फिर बचेगा नहीं कुछ ना। तो जितनी भी कोशिशें हो सकती, जितनी कलाएं हो सकती, सब होनी चाहिए। और अब नहीं होगा तो कब होगा? 92% मुस्लिम वोट अगर सपा की बास्केट में आ गया, लोकसभा चुनाव का आंकड़ा बता रहा है, आंकड़ा तो झूठ नहीं बोलता, तो उसके बाद बाकी के लिए बचेगा क्या? सेकुलर फोर्सेस के लिए। और 54% नॉन जाटव दलित, ये अखिलेश यादव की पार्टी को 37 सीट और उनके साथ साथ कांग्रेस को भी लगे हाथ गंगा नहाने का मौका मिल गया, 6 सीट, छोटी बात है क्या? यही शायद मुझे लगा कारण। अनुभव चक, आपके पास इधर का भी अनुभव है, बहनजी वाली मोहल्ले का भी, और अब आप भाजपा में, मुझे बताइए इस तात्कालिक कारण क्या है? एक, और दूसरा, बहनजी अचानक से सुपर एक्टिव क्यों हो गई? एक तो होता है एक्टिव होना, एक होता है सुपर एक्टिव। जैसे आदमी सोने से उठे और वर्कआउट नहीं करे, वार्म अप एक्सरसाइज नहीं करे, सीधे 1 घंटे में 100 किलोमीटर वाली रफ्तार से भागना शुरू कर दे, ऐसे मोड में क्यों आ गई बहन जी? इसके पीछे कोई विशेष कारण दिखता है? देखिए अमिताभ जी, जो वर्तमान परिस्थिति में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक दूसरे के ऊपर गठबंधन तोड़ने का, एक दूसरे को महत्व न देने का आरोप लगा रहे हैं, तो उनका आरोप लगाने का कारण साफ साफ दिखाई देता है कि ये इन प्रकार है, उनको ये पता है कि यदि हम दूसरे पक्ष को रिप्लेस नहीं करेंगे तो हम नंबर 2 की जो जगह है उसको भरने में, उस पर पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक दूसरे के साथ कुश्ती कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि जो हमारा वोट था, उस वोट के उस तरफ शिफ्ट होने की वजह से आज अखिलेश यादव उस स्थान को पाने में कामयाब है। वो वोट यदि वापस हमारी तरफ आ जाए तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर अपना खोया हुआ जनाधार पाने में कामयाब होंगे, और उसके लिए वो प्रयत्न करते दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हो, दोनों जो अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, उनको मुबारक। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपके डिबेट में अपना पक्ष रखते हुए मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो जनता के हित के लिए काम हो सकते हैं, जो जनता के हित के लिए नीतियां बनाई जा सकती हैं, वो सारे काम, वो सारी नीतियां लेकर जनता के बीच में है। जनता का विकास, देश का विकास, प्रदेश का विकास करने के लिए तमाम योजनाएं लाकर हम लोग काम कर रहे हैं, और उसके विश्वास के दम पर आज हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, हमसे लड़ने की जगह आपस में लड़कर नंबर 2 पे किस तरीके से पहुंचा जाए या बने रहा जा सके, उसके लिए प्रयास करते हैं। नहीं, अनुभव बाबू एक मिनट, अनुभव बाबू एक मिनट, इतना सीधा नहीं है ये, सत्यनारायण कथा नहीं है। राजनीति तो बड़ी पेचीदगी भरी चीज होती है, ये भूल भुलैया होती है राजनीति। तो जैसे ही उत्तर प्रदेश की लड़ाई, गंभीर बात है, जैसे ही उत्तर प्रदेश की राजनीतिक लड़ाई बाइपोलर हुई 24 के चुनाव में मुद्दतों बाद, क्या वैसे ही भारतीय जनता पार्टी आधे पर आ गई पिछले प्रदर्शन से, जस्ट हाफ। इसलिए इतना सरल नहीं मामला। यूपी में बीजेपी के लिए ये बहुत जरूरी है अनुभव चक जी, बाकी सब चीजें कहानी है मेरे लिए। यूपी के लिए स्ट्रेटेजिकली, यूपी में बीजेपी के लिए ये मैंडेटरी है कि ट्रायंगल फाइट हो उत्तर प्रदेश में, एक मजबूत खंबा बीएसपी रहे। आपको याद है 4 जून को 2 बजे अरुण सिंह ने क्या कहा था, गलती से बोल गए थे, मालूम है? उनसे पूछा भाई ऐसे रिजल्ट क्यों आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम क्या करें, बीएसपी तो बैठ गई, लड़ी नहीं। इसका मतलब वो भी बीएसपी के ही भरोसे पत्ता चल रहे थे क्या कि बीएसपी लड़ेगी तो हमारा भी भला होगा। नहीं अनुभव चक जी, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न किया। जितना आपको अपनी पार्टी पर फोकस करने का जरूरत है, उतने ही फोकस आपको बसपा पे भी बनाए रखने की जरूरत रहती है। जी, जो आपने बात कही उसको ही आगे बढ़ाते हुए मैं ये बात जरूर जोड़ना चाहूंगा अमिताभ जी, 2019 में भी उत्तर प्रदेश के अंदर बाइपोलर ही इलेक्शन हुआ था। एक तरफ सपा बसपा गठबंधन था और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी थी। हाँ, हमारे लिए ये जरूर देखने की बात है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि संविधान बदल देंगे
ये नारा देकर, या किस तरीके से दलित समाज पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अत्याचार करेगी, इस तरीके की बातें सब इन्होंने बहका कर दलित समाज का वोट पाने में कामयाब हो गए। तो दलित समाज भटके नहीं, इनकी बातों में रहा है। समाजवादी पार्टी ने क्या क्या जुल्म उनके ऊपर करे थे उनको भी याद रखे, और जो हमारी जो जन विकास नीतियां हैं वो भी उन तक पहुंच सके और वो वोट हमारे को मिले, इसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यक है। बाकी बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी वो अपने काम करेंगे, हम अपने काम करेंगे। जी नहीं, वो तो खैर ये सैद्धांतिक पक्ष होता है अनुभव भाई कि वो सब अपना अपना काम करें, हम तो अपनी पार्टी देख रहे हैं। लेकिन राजनीति तो ऐसी चीज है कि अपना कम देखो, पड़ोसी को ज्यादा देखो, नहीं तो कुंडा हो जाता भैया। हमारा कैंडिडेट कौन है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा विपक्ष में कैंडिडेट कौन है, उसकी जात क्या है, गोत्र क्या है, धर्म क्या है, हैसियत क्या है, माल पानी उसके पास कितना है, यही तो चुनाव है मित्र। बाकी सब चीजें तो सेमिनार की है, टीवी बोलने के लिए है, कोई वाद नहीं है राजनीति में, केवल यही वाद है। बाकी आदवाद ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में बोलने के लिए ठीक रहता है, किताब लिखी है तो उसमें लिख दीजिए। खैर आशीष जी, अब मैं समझ गया ये हाका लगाने वाली बात है। आप जो इधर से हाका लगा के ले आए बसपा के बखरी से सब सामान, अब वो वापस चाह रहे हैं भाई, स्वाभाविक है। आप उनका दलित वोट ले आए और जो मुसलमानों में एक साइजेबल हिस्सेदारी रखती थी बहन जी, वो आपने साफ कर दी। तो अभी तो उन्होंने यही कहा कि दलितों का अपमान किया अखिलेश यादव ने। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में वो कोई ऐसा भी लाएंगे कि मुसलमानों का भी अपमान किया था, क्योंकि उनको दोनों वापस चाहिए। एक बड़े कंट्रीब्यूशन में मुसलमान भी चाहिए ना आशीष जी। निश्चित रूप से अगर कोई भी जो वोटर है देखा होगा कि जो मायावती हैं उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों को टिकट दिया था, बहुत सारे ब्राह्मणों को टिकट दिया था। एक स्ट्रैटेजी के तहत ये भाजपा से उनकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसके तहत था कि इस वोट को जो है वो मायावती कैप्चर करेंगी और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का उतना वोट जो है, भले ही वो उनका प्रत्याशी जीते नहीं लेकिन काटने में सफल रहेगा, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा। और वही आपने जो अभी बताया कि अरुण सिंह जी ने जो कहा कि भाई वो तो बैठ ही गए, तो लड़ी नहीं, तो वो बैठी नहीं, वो जनता ने बैठा दिया। और दूसरी बात, अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे नंबर 2 की लड़ाई में, तो नंबर 2 की लड़ाई में श्रीमान जी आंकड़े देखिए, नंबर 2 की लड़ाई में आप हैं, नंबर 1 पे हम हैं उत्तर प्रदेश में, आंकड़ों को देख लीजिए। और अभी पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, जो उपचुनाव होने जा रहे हैं 10 में से मिनिमम 7, टीवी पे डिबेट पे खुद पूछ लीजिएगा मुझसे, जब नतीजे आए 7 सीटें से कम तो हम नीचे जाएंगे नहीं। हो सकता है 10 की 10 समाजवादी पार्टी जीतेगी। जब नतीजा आएगा तो ये डिबेट पुनः चला दीजिएगा, मेरा वक्तव्य। नहीं बिल्कुल चला देंगे भैया। अनुभव चक साहब वो कह रहे हैं कि भैया ये तो नंबर 1 तो हम हो गए, नंबर 2 की लड़ाई आप और बसपा में है, भाजपा और बसपा में। लो कर लो बात। अमिताभ जी हमारे समाजवादी पार्टी के जो साथी हैं, मित्र हैं, उन्होंने 2024 में जो जनता ने उनके द्वारा बैठाए हुए बातों पे आके कुछ वोट दिया, उसकी वजह से बड़बोलापन कर रहे हैं। 2014 से लेकर 2024 तक के सारे नतीजे देख लें, कहीं नहीं टिक रहे थे। हाँ, इस बार थोड़ी वोट सीटें इनको मिल गई हैं, उसके बड़बोलापन कर रहे हैं। 10 में 7 बता रहे हैं, 10 में 1 जीत गया तो बड़ी बात है, लेकिन उनको मुंगेरी लाल के सपने देखने की आदत पड़ी है। इनको लग रहा है कि जो उन्होंने बहकाया था वो इस बार भी जनता विश्वास कर रही है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा मित्र। आप एक सीट उत्तर प्रदेश के अंदर जीतने नहीं जा रहे, भारतीय जनता पार्टी आपका सफाया होगा, आपको कोई नहीं पूछ रहा। आप नंबर 2 थोड़ी हो सकता है बहन जी आपको नंबर 3 पे धकेलने में कामयाब हो जाए। आप बहन जी की तरफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ अभी आप मत देखिए, बहन जी से आप मुकाबला करिए। बहन जी कहीं अपना वोट वापस लेने में कामयाब हो गई तो आपके नीचे से आपका सारा वोट गायब हो जाएगा।
और आप नंबर 3 पे कहाँ पहुंच जाएंगे? बहन जिसको देखिए कि बहन जी आपने कब वोट बना ले जाए वापस। भारतीय जनता पार्टी का वोट इंटैक्ट है। भारतीय जनता पार्टी का वोट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अरुण जी के द्वारा जो जन विकास के साथ है। आपने दलितों को बहका लिया है, आपने किसानों को बहका लिया है, आपने पीछे का नारा देकर बहकाने का काम कर लिया है। लेकिन आप जहाँ मौका पाते हैं उनकी गर्दन काटने का काम करते हैं। और एक बार दलित समाज आपका जब इतिहास उसको यकीन हो जाता है कि आप दलितों का विकास कभी नहीं कर सकते, आप दलितों के हित की बात सोच भी नहीं सकते। इसलिए चाहे आपको बाबा साहब का नाम हो, चाहे काशीराम साहब का नाम हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी में बहुजन समाज में जन्म तमाम महापुरुषों का नाम हो, आपको कभी नहीं अच्छा लगा। उनके नाम पर जो दलों का नाम उनको बदलने का काम किया, अम्बेडकर का नाम बदलने का काम किया। और यहाँ तक प्रमोशन में आरक्षण का बिल आप ही के सांसद ने पड़ा था। दलित समाज बोला संविधान बदल देगा, नारा देकर आपने भ्रमित करने का काम करा था। उसकी आंखें खुल गई हैं कि उसके बोर्ड पर आप जैसा दलित विरोधी पार्टी आज कलर ऐसे घूम रहा है। अभी भी जगह जगह से दिनों से खबरें आ रही है कि आपके वोटरों ने दलित समाज के ऊपर अत्याचार करने का काम कर दिया है। और जो अत्याचार कर रहे हैं उनको योगी सरकार ठीक करने का काम भी कर रही है, उनको जेल भेजने का काम भी कर रही है। दलित की झोपड़ी जलाएगा, दलितों पे अत्याचार करेगा, उसको योगी बाबा बख्शने वाले नहीं है। इसीलिए आप लगातार रोते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है अनुभव चक रुकिए, आशीष भाई रुकिए, दोनों लोग रोको, दोनों लोग रुको भाई, अरे रुको भाई, मुझे बसपा के पास आना। नावेदा याज, मुझे लग रहा है सारी कवायद है कि भाई हमारी तरफ के जो लोग वो दूसरे पाले में चले गए, शत्रु पक्ष में चले गए, उनको छत पे सीटी बजा के बुलाओ कि आ जाओ भाई, है भूल चूक लेनी देनी, अब इधर आ जाओ। ये उसी की फ्रेम घेरेबंदी हो रही मुझे लग रहा है, क्योंकि अचानक से फिर सतीश जी बीच में आए। बहुत मुद्दत बाद सतीश जी को देखा हमने कुछ सार्वजनिक उस पर, उन्होंने भी 3-4 ट्वीट खड़काए आज गवाह के तौर पर कि हाँ जो बहन जी कह रही हैं वो सच है, हमने भी फोन लगाया था। देखिए सतीश चंद्र मिश्रा जी बहुत सीनियर और अति सम्मानित है और बहन जी के बहुत विश्वास पात्र हैं जी। पहली चीज तो ये गौर करने की जरूरत है कि 2024 में आखिर वोट दलितों का बसपा के विरोध में गया है या भाजपा के रिएक्शन में गया है। 2024 में जो भी अल्पसंख्यक वोट गया है वो संविधान को बचाने के लिए गया है, या भाजपा को हटाने के लिए गया है, या समाजवादी प्रेम में गया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव से कोई प्रेम नहीं था। अगर प्रेम था दलित और अल्पसंख्यकों को तो वो संविधान से था, प्रेम था तो भारत से था। और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और बयान ऐसे आने लगे कि जिसके बाद ये लगने लगा कि देश का जो पवित्र संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, वो संविधान खत्म ना हो जाए। बहुजन समाज पार्टी तो घर की पार्टी है, हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन मीडिया के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया, सपा के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया कि बसपा को गेम से बाहर दिखाया जाए ताकि हमारे पास ये वोट आ जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भूल गई थी कि जो भारतीय जनता पार्टी की नियत है, जो कार्यशैली है, वो जनता में खुल गई है कि वो देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। और अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक सिंगल कंपटीटर के रूप में मीडिया के द्वारा दिखाए गए थे, जिसके कारण वो वोट शिफ्ट होने वाली बात जो है वो दिखाई देती है कहीं ना कहीं। लेकिन उसका बिल्कुल भी ये तात्पर्य नहीं है। नहीं नवेदा आज एक मिनट रुको। लेकिन अब तस्वीर कैसे बदल गई? अब क्या अखिलेश यादव छोटे हो गए और राहुल गांधी छोटे हो गए? 24 सवाल सुन लो बाबू। अरे रुको भाई, 24 में जो परिणाम वो लेके आए हैं अखिलेश यादव, उसके बाद तो जितना दिखाए गए होंगे उससे कई गुना ज्यादा अपने आप दिख रहे हैं। 37 सीट जीत कर आए हैं अमिताभ जी, आप ये छोटी बात है क्या? चुनाव परिस्थितियों का होता है। चुनाव जो होता है परिस्थितियों का होता है। हर 5 साल बाद जनता में आए मुद्दों का होता है। परिस्थितियां 2024 में जो थी वो इस उपचुनाव में नहीं है, और परिस्थितियां जो इस उपचुनाव में है वो 2027 में भी नहीं होंगी। आप इस बात को मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी को देश, उत्तर प्रदेश का दलित किसी कीमत पे गवारा नहीं करेगा। वो ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के लिए लाभ पहुंचाने वाले हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके प्रदेश का अहित करने वाले लोग हैं। इनका ना बहुजनों से भला होगा, इनसे ना दलितों का भला होगा।
और बहन कुमारी मायावती जी के बिना उत्तर प्रदेश में या देश में भाजपा को नहीं हटाया जा सकता। ये 2024 में भी साबित हुआ है। ठीक। अगर बहन जी को ही लीडरशिप में 2024 का चुनाव लड़ा जाता तो दलित और बड़े पैमाने पे संगठित होता, अल्पसंख्यक और बड़े पैमाने पे संगठित होता। जो पीड़ित शोषित अगले वर्ग के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो भी हमारे साथ आते। ठीक और नरेंद्र भैया, मोदी अब जी रुक जाओ गुजरात आयाज, लौट जाते। अभी रुक जाओ। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, अभी आप लोग नौजवान हो। नावेश को आपको बता रहा हूँ कि 300 सीटें लड़ी थी बसपा पूरे देश भर में, एक आदमी नहीं जीत पाए आप। अरे 10-20 सांसद जिता के ले आए होते तो मैं इन बातों में वजन भी मानता। देखिए, हार और जीत का सवाल ये है यार कि हमको ना समझाओ, कितने चुनाव देखे हैं आपने? 2005 गजब बात है यार, 2019 में 5 हमको बता रहे को देखिए हर चुनाव वाला को। अरे कितने चुनाव देखे हैं आपने बाबू? अमिताभ जी 2019 में समाजवादी पार्टी गजब कर रहे हो यार। रुक जाओ, ठीक है। यही तो समस्या है आजकल की पीढ़ी में। वो कह रहे नहीं हर चुनाव वाला। आपने देखे कितने चुनाव भाई मेरे? गजब कर रहे हो यार। खैर ठीक है, नावेद शिको, मुझे लग रहा है कि ये छटपटाहट का परिणाम है। बीएसपी को अब ये लग रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। नावेद शिको। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, अभी बसपा के साथी ने 2 बातें कही और दोनों बातों से इत्तेफाक नहीं रखा जा सकता है। पहली चीज तो ये कि बहन जी को यानी बसपा को गठबंधन में नहीं लिया गया। अगर लिया जाता तो वाकई परिणाम बिल्कुल दूसरा होता, भारतीय जनता पार्टी हार जाती, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। लेकिन इनको, बसपा के साथी को ये तो पता होगा कि चुनाव से पहले जब गठबंधन बन रहा था तो रेड कारपेट बिछा दिया गया था बहन जी को लाने के लिए। और जानकारी की कमी है। आप बताइए, गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार जी कितनी बार बहन जी के आवास पर पहुंचे पूरे देश के अंदर? आप ये बताइए, लेकिन वो क्या बहन जी आप ये बताइए कि 20 बार बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा ये सोचा भी नहीं जाए, कि कल्पना भी नहीं की जाए कि हम आएंगे, हम कतई नहीं आएंगे। आप एविडेंस दीजिए कि अखिलेश यादव जी ने या राहुल गांधी जी ने या प्रियंका गांधी जी ने या नीतीश कुमार जिन्होंने ये गठबंधन शुरू किया था, वो बहन जी के किसी आवास पर गए थे, किसी कार्यालय में गए थे? मतलब आवाज पे जाना जरूरी है, टेलीफोन पे नहीं मानेंगे। अरे भैया, नावेशी को ये करे आवाज पे जाना होगा और बर्फी का डब्बा काजू कतली लेके, फोन पे नहीं मानेंगे। अरे भाई अयाज साहब, मुझे आप ये बताइए कि मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूं और आप हर दिन ये एक SMS कर दो, एक मेल कर दो, एक ब्रीफ कर दो कि नवेश को हमारे घर के रास्ते से नहीं गुजर सकते हैं। वो 20 बार उन्होंने कहा कि कोई कल्पना भी नहीं करे, हम ना आएंगे, इस तरह की अफवाह भी ना फैले, हम पार्टियों में नहीं आएंगे। नेता ने बहन कुमारी मायावती से संपर्क किया? समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से दबी हुई थी, अपने चाचा पर, अपने आप पर CBI के और ED के छापों से बचना चाहती थी। समाजवादी पार्टी का मेन जोर था कि बहन कुमारी मायावती जी को गठबंधन में रोककर अपने ऊपर आने वाले CBI और ED के छापे रोकने थे। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन की मीटिंग में बहन कुमारी मायावती जी के साथ गठबंधन में लाने की नीति का विरोध किया था। ये बातें सब सार्वजनिक थी, मीडिया में मौजूद थी। बहन जी को गठबंधन में रोकने का षड्यंत्र करने वाली, सार्वजनिक बारी हो गई। मैं अपनी बात करता हूँ। अयाज अभी रुको, अभी नावेशिकों की बात। कई बार कांग्रेस के बड़े से दिग्गज नेताओं ने कहा कि हम चाहते हैं कि बहन जी हमारे साथ बसपा आ जाए। कई नेताओं ने तो ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी से कहीं बेहतर बसपा है। बाकायदा उत्तर प्रदेश में एक बैठक हुई कांग्रेस की, जिसमें कांग्रेस के तमाम नेताओं ने राय दी कि बसपा हमारे लिए बेहतर है बनिस्बत समाजवादी पार्टी के लिए। बसपा आ जाएगी तो हम वाकई में भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। बसपा को लाने के लिए एक नहीं दर्जनों बयान आए और दर्जनों बयान बहन जी के भी आए। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस धारावाहिक चला रही थी, वो हर हफ्ते एक ब्रीफिंग करती थी और कहती थी ये कहना भी गुनाह है, ये कहे भी कोई नहीं, ये झूठ। नावेशी को एक मिनट, मुझे एक चीज याद आ रही है। बहन जी ने एक बयान ये भी ठोक दिया था उसी दौरान कि ये जो मीडिया जो कह रही है बार बार ऐसी खबरें चला देती है, ये चलवाई जाती है बसपा को कमजोर करने के लिए कि बसपा गठबंधन में शामिल हो सकती है। बसपा का गठबंधन से कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक, ये भी बहन जी ने कहा था।
बिल्कुल लगातार उन्होंने कहा कि कतई भी हम नहीं आएंगे और ये सब हमारे इस दलित समाज के विरोधी दल है। कांग्रेस सबसे बड़ी, भाजपा सबसे बड़ी, ये दोनों दल बहुजन समाज के विरोधी हैं, तो हमारे आने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। हमें बुलाए भी ना, उनका आशय ये था कि हमें बुलाने का साहस भी ना करें, जबकि कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के लगातार नेता कर रहे थे कि हम चाहते हैं। जब इस तरह के वो बयान आते रहे तो उनके घर के दरवाजे पर बेइज्जत होने कौन जाता, आप ये बताइए। दूसरी बात अयाज साहब ने कही, जो बात स्वीकार की, इस बात को स्वीकार करना चाहिए है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटें गठबंधन ने जीती, उसका कारण यह था कि दलित समाज संविधान बचाना चाहता था, दलित समाज आरक्षण बचाना चाहता था, इसलिए वो चला गया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ। ये बात बिल्कुल सही है। और लेकिन मीडिया ने दिग्भ्रमित कर दिया, तो मीडिया दिग्भ्रमित करेगी, क्योंकि बहन जी की नीति तो अभी भी है कि मीडिया से दूरी बना के रखो। आकाश जी ने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी, मीडिया को इंटरव्यू दे देते तो उनको निकाल बाहर कर दिया गया था। तो मीडिया भी तो अभी बिना बयान के वो आज भी वो खबरें चलाएगी, आने वाले विधानसभा में भी वो खबरें चलाएगी। मीडिया से आपने दूरी बना के रखी है, और आप ये भी चाहते हो कि मीडिया ये भी कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी से इतनी कमजोर पार्टी अकेले लड़ पाएगी, ये कैसे मुमकिन है भाई? ठीक है नावेद शिकोह रुकने, नावेद अयाज, मैं एक सवाल आपसे लूंगा, फिर मैं आगे चलूंगा समाजवादी पार्टी और बीजेपी के पास। आप ये कहना चाह रहे हो कि गुलदस्ता या खाली हाथ और फोन से नहीं बात बनती, कुछ ले लवाक, कुछ मतलब जैसे आया जाता है रिश्ता लेके, उस टाइप का कुछ आना चाहिए था, वैसा कोई आया नहीं। अमिताभ जी, आप सीनियर है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने शुरुआती गठबंधन के प्रयास किए, इस इंडिया गठबंधन को बिगाड़ने का प्रयास किया, जिस तरह से वो प्रत्येक दरवाजे पर गए, नायडू जी से मिलने गए, तमाम दूसरे और दलों से मिले, लालू जी से मिले, कांग्रेस की सोनिया गांधी जी से मिले, अखिलेश यादव जी से मिले, क्या ऐसी कोई भी प्रयास आपको नीतीश कुमार जी की तरफ से दिखा? जब नीतीश कुमार जी गठबंधन से स्वयं बाहर हो गए तो सबसे बड़ा दल के रूप में कांग्रेस थी। कांग्रेस के सीनियर लीडरों में कौन है? प्रियंका गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं। बहन जी का कद जो है वो क्या सोनिया गांधी जी से कम माना जाएगा? बहन जी सोनिया गांधी जी से बड़ी नेता है, बहन जी प्रियंका गांधी जी से बड़ी नेता है। लेकिन प्रदेश के मामूली नेताओं से मीडिया में तो कुछ और कहने के लिए कह दिया गया, और किसी के द्वारा कोई प्रयास ऐसा किया गया कि जो बहन जी के घर से आते जाते हुए किसी ने किसी कांग्रेस के प्रियंका गांधी जी को देखा हो, राहुल गांधी जी को देखा हो? लेकिन समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के लिए जब इनके मंथन चल रहा था, उस मंथन के अंदर समाजवादी पार्टी ने बीएसपी को लेने का विरोध किया। बहन देश की सबसे बड़ी दलित लीडर, और आप उसके बिना 2024 के रण में जाकर नरेंद्र मोदी को हराने की कल्पना कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर अपना एक एजेंट के तौर पर अखिलेश यादव और रामगोपाल जी को इस्तेमाल किया कि आप बीएसपी को गठबंधन में आने से रोकिए और हम आपके साथ जो है वो अपने तमाम जो यही सवाल पूछ रहे थे। आज रुको, आशीष चतुर्वेदी, बीएसपी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की इंस्ट्रूमेंट बन गई, एजेंट बन गई कि बीएसपी को रोको गठबंधन में आने से। अच्छा एक बात बताओ, जैसे पहले एक बार वो जब आपका 19 में हुआ था गठबंधन, तो सीताफल की आइसक्रीम चर्चा में आई थी, क्या आप लोग लेके गए थे? ऐसी इस बार नहीं ले जा सकते थे? अगर आपके मन में गठबंधन करना था तो ले जा सकते थे, कुछ तो आइसक्रीम, फल फ्रूट, कुछ तो नहीं? जो प्रियंका गांधी जी कहाँ लेकर गए थे? हाँ, जो सोनिया गांधी जी कहाँ लेकर गए थे? आशीष चतुर्वेदी, देखिए मुझे लगता है कि आपके चैनल पे मायावती का बयान होगा तो चला देना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम किसी गठबंधन में नहीं जाना चाहते, हम किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे, सब ऐसे हैं वैसे हैं। वो बयान शायद चला दे, तो हमारे बसपा के साथी हैं उनको थोड़ा 3 या 4 महीने पहले आता है कि कांग्रेस भरोसे लायक नहीं है। और जहाँ तक ये कहना, भैया बोल गया पहले तो जी कांग्रेस प्रदेश। हाँ, अभी केवल आशीष चतुर्वेदी की आवाज, अभी रुक जाइए जी। तो मैं ये कह रहा था, दूसरा ये कहना, ये तो बहुत ही मजे की बात है कि भाई सपा और भाजपा ने गठबंधन कर लिया माने, और अगर सपा और भाजपा ने गठबंधन किया तो आपको थोड़ी चुनाव जीतना तो प्रत्याशी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जिस दिन ये तो पार्टी गठबंधन करके चुनाव क्या होगा, बुलाना भी लोग दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की राजनीति करना बंद कर देगी और भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी की तरह मिल जाएगी। उस दिन समाजवादी पार्टी नाम का दल उत्तर प्रदेश में नहीं बचेगा।
मान्यवर एक छोटी सी सलाह है, ताकि बहन जी को भी बता देना कि पहले हम एक विधायक जिता ले, उसके बाद देश के सबसे बड़े नेता। चतुर्वेदी जी, आप बहन जी को बताने से पहले ये माने कि पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी से पहले बहुजन समाज पार्टी ने चलाई है, या अखिलेश यादव जी को जाके बता दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी से पहले पूर्ण बहुमत की सरकार की मुख्यमंत्री बहन जी रही हैं। और आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, जो अपने निराशा और हताशा के दौर में पहुंच गई थी, वहां से बहुमत की सरकार आज चला रही है। तो आप राजनीति के शायद जानकार कम है, या आप राजनीति समझ नहीं पाए हैं। आज जो समाजवादी पार्टी 5 सांसदों से 37 सांसदों की राजनीति कर रही है, वो समाजवादी पार्टी 2014 से 2012 के बाद कोई चुनाव नहीं जीती थी। 5 चुनाव जीतने के बाद 5 चुनाव समाजवादी पार्टी हार जाती है, और उसके बाद 6ठा चुनाव जीतकर वो खुद को बहुत बाहुबली साबित करना चाहती है। ये 2027 का चुनाव दिखा देगा। जैसे आप देश के अंदर सरकार नहीं बदल सके, नरेंद्र मोदी जी को नहीं हटा सके, उत्तर प्रदेश में बिना बहन कुमारी मायावती जी को साथ लिए योगी बाबा को या भारतीय जनता पार्टी को हराने की आप कल्पना कर रहे हैं। मैं तो इस पर अफसोस कर रहा हूँ। अगर ये मुमकिन है, आप 130 से 150 सीटों तक पहुंच सकते हैं, 180 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लेंगे, यह हास्यास्पद बात है। बहन जी के बिना उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करने की कल्पना ये विफल हुई है पहले भी, और आगे भी विफल होगी। प्रत्याशी अभी ढूंढने पड़ेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में ढूंढने पड़ रहे हैं। ठीक, मैं रोकूंगा। मैं अनुभव चक के पास चलूंगा। अनुभव चक, एक मोटी बात और बड़ी अद्भुत बात निकल के आई। बीएसपी कह रही है 27 में भी उसके जो बातचीत का मैं लबो समझ पा रहा, वो ये कह रही है कि अगर बीएसपी अलायंस में नहीं आई, कांग्रेस और सपा के, बीएसपी को नहीं लिया गया मायावती जी के घर आके, तो भाजपा को नहीं हटाया जा सकता। इसका मतलब है बसपा भी मान रही है कि योगी जी तीसरी बार फिर आएंगे। बसपा नहीं मान रही है इस बात को। अरे आप ही ने भी कहा बाबू, रुक जाओ। अरे रुको भाई, अनुभव चक वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और कांग्रेस नहीं हटा पाएंगे भाजपा को अगर बहन जी को नहीं लोगे। या तो बहन जी को भी बैठाओ नाव में, और नहीं तो नहीं होगा। अनुभव चक, बहन जी के कद को समझिए। आप तो लड्डू बांटो। अरे रुको भाई, अभी केवल अनुभव चक की आवाज जी। कम अनुभवी लोगों को हटाकर बहन जी जैसे अनुभव को आगे लाना चाहिए। अभी केवल अनुभव चक की आवाज जी। तो मुख्यमंत्री बहन जी को बनाने के बारे में विचार करना होगा, तभी योगी जी अभी तो किसी भी तरीके से ये जनता के मन में डालने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे मजबूती से लड़ने में हम सक्षम हैं। अगर ऐसा डालने का प्रयास जनता के मन में, ऐसा विचार डालने का प्रयास जनता के मन में कर सके, उसमें सफल हो सके, तो प्रकार नंबर 2 की स्थिति में आने का प्रयास कर लेंगे, उसमें सफल हो जाएंगे। इनकी लड़ाई यही तक सीमित है। और अमिताभ जी, आपकी पिछली तमाम डिबेटों में मैं ये बात कह चुका हूँ कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक दूसरे से इसीलिए टकरा रहे हैं कि एक दूसरे का वोट अपने पास खींचकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने लायक हो सके। इसके अलावा उनका और कोई प्रयास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने कार्यकर्ताओं, अपने सपोर्टरों के साथ खड़ी हुई है, उनके साथ विश्वास हासिल है। उसके साथ साथ जो वोट हमसे थोड़ा सा छिटक गया था, बहुजन समाज पार्टी से जो वोट छिटक के समाजवादी पार्टी में चला गया, भ्रमित होकर उसका भ्रम दूर करके भारतीय जनता पार्टी में विश्वास उनका कायम कर सके, इस तरफ हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि 2027 में हम उनका भी विश्वास अपनी पार्टी की तरफ करने में सफल होंगे। और समाजवादी पार्टी जो चंद वोट हासिल करके आज अपना कॉलर खड़ा करे घूम रही है, और उस कॉलर खड़ा करने के कारण उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि गांव देहातों में दलित समाज के ऊपर अत्याचार होना इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा आरंभ हो गया, जिनको योगी सरकार ठीक कर रही है। हम उनका वोट हासिल करके इनका मनोबल फिर से तोड़ देंगे, और जहां पर ये 2014, 17, 19 और 22 में थे, वहीं पर इनको पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक बात। मैं नाविक शिको के पास चलूंगा, लेकिन एक बात अनुभव चक से भी कहूं, थोड़ा बहुत वोट इधर उधर नहीं हुआ भैया, वोट तो बहुत इधर उधर हो गया एक। और दूसरा, मैं फिर एक सलाह दूंगा बिना मांगे कि अब भारतीय जनता पार्टी को कि आपका जो दलित गया वो अगले हफ्ते भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बसपा का जो दलित सपा के पास चला गया वो पहले वापस आए, जिम्मेदार ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है। वो वापस नहीं आया तो आपके समीकरण फिर गड़बड़ा जाएंगे, लिख लेना मेरी बात भैया। बिल्कुल आएगा वो। अगर सपा के पास वो 54% नॉन जाटव दलित वोट टिक गया तो भारतीय जनता पार्टी के हॉरोस्कोप में
ग्रहों की स्थिति खराब हो जाएगी। अनुभव चक समझ गए ना आप, ये जान लीजिए। जी जी अमिताभ, बाकी सारी अमिताभ चीजें जी, एक एक सत्यनारायण लाइन- कथा है। अमिताभ जी एक लाइन जोड़ सकता हूँ जी क्या इसमें? बिल्कुल जोड़ो। जी जी अमिताभ जी, जो बात आपने कही बिल्कुल सच है, लेकिन दलित समाज ये देख भी रहा है कि उसमें जो बड़ी संख्या में वोट देने का समाजवादी पार्टी को काम करे, जो 54% नान जाता वोटों की आप बात कर रहे हैं, वो ये देख भी रहा है कि जब चुनाव निपट गए, नतीजे आ गए, उसके बाद चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, उसमें नेता सदन चुनने की बात हुई तो उनका क्या अंजाम करा गया है, वो ये देख भी रहा है कि आज आपके भी चैनल में देखता हूँ और तमाम चैनलों पर देखता हूँ, उनको कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहे। दलित वोटर अपने को ठगा महसूस कर रहा है और 2027 में समाजवादी पार्टी को इसका जो परिणाम भुगतना पड़ेगा। अमिताभ जी मैं ये बात जरूर कहना चलिए ठीक है। नावेशी को बीएसपी कह रही है कि भाई अब भी मौका है, देख लो, हमें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की इच्छा रखो तो बुके खरीदो, मिठाई डब्बा लो, आ जाओ घर, और नहीं तो बच्चा फिर ख्वाब देखो, भाजपा तीसरी बार आ रही है। नावेशी को ये तो फिर बड़ी घोषणा हो गई और बीजेपी के लिए संतुष्टि का विषय भी है। देखिए, संतुष्टि का विजय नहीं है, बहुजन समाज पार्टी अकेले अरे चुनाव रुको भैया, लड़ेगी। नावेशिको भाई, नावेशिको को आवाज जा रही है मेरी? अरे उनको जुड़ी। हाँ भैया, आप क्या कह रहे थे नावेद आज, क्या सफाई देखिए, दे रहे बहुजन थे? समाज पार्टी 2027 में सभी समाजों के साथ गठबंधन करके, सभी समाजों की हिस्सेदारी देके और तमाम जो अफवाहें फैलाई गई थी उन्हें रोकते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो दलित विरोधी चेहरा है, जो अल्पसंख्यक और मुस्लिम विरोधी चेहरा है, जो पिछड़ों और ब्राह्मणों के खिलाफ चेहरा है, उनके खिलाफ नीति और रणनीति पर 2027 का चुनाव अरे भाई लड़ेगी। आज ये और भारतीय ब्राह्मण जनता समाज पार्टी से, का दलित मुस्लिम विरोधी समाज चेहरा से, आप दलित दिखाने के समाज लिए से अपना दलित प्रेमी बड़ी का चेहरा संख्या बरकरार में करें, जिससे आपका 2007 वोट जैसे जो है नतीजे समाजवादी आएंगे। पार्टी की तरफ ना नहीं, सुपरवाइज बहन ना, कुमारी एक मायावती मिनट। भारतीय जनता पार्टी का जो बहन चेहरा है कुमारी वो साफ मायावती सुथरा जी है। 2027 के चुनाव में देखिए दोबारा रिपीट करेंगे 2007 के नतीजों के साथ। बड़े पैमाने पर ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, ये सभी वर्ग बहन जी की तरफ आशा और उम्मीद से देख रहे हैं। उन्हें मालूम है कि समाजवादी पार्टी हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर एक मिनट आयाज रुकना होगा। आप बार बार एक ही बात कहते हो, मायावती भी यही बोलती हैं, आप भी यही बोल रहे हैं कि विजय भड़क गुमराह कर दिया, झूठी कहानी बता दी। जब सब गुमराह कर रहे थे तो आप लूडो खेल रहे थे। आप चुनाव में गुमराह करने और अफवाह फैलाने वालों की काट क्यों नहीं कर पाए? हम लूटो आप क्या नहीं कर कर रहे थे, हम समाज को रोकने के लिए उसके हिस्सेदारी बांट रहे थे। हमने गठबंधन से ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशियों को मौका दिया, हमने गठबंधन से ज्यादा अगले समाज के ब्राह्मण समाज को मौका दिया, हमने अगले से ज्यादा दलितों को सबसे ज्यादा टिकट विश्वास पात्र लोगों को दिए। हम लोग जनता को समझाने के प्रयास में थे, लेकिन जनता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का इतना भय था कि देश का जो पवित्र संविधान है वो भारतीय जनता पार्टी बदल देगी। भारतीय जनता बंटना नहीं चाहती थी। जनता को मीडिया के द्वारा समझाया गया कि बहन जी तुम नहीं रोक सकती हैं। हाँ, अगर आपको मोदी को नावेद रोकना है, आज अभी गठबंधन रुकना होगा। मैं एक मिनट नावेद भैया रुकिए। अनुभव, मैं इस बात को भाजपा की भी खारिज करता हूं, सपा की भी, बसपा की भी, चाहे गंगा में खड़े होकर कहो कि जी गुमराह कर दिया। कोई माई का लाल जनता को गुमराह नहीं कर सकता, ठीक? मीडिया के आप अरे रुकिए भाई, कोई ना मीडिया अगर मीडिया चुनाव जीते जाते होते तो साथ में से जब मायावती आ गई तो वो अमर हो जाती। 12 में अखिलेश यादव आ गए, वो नहीं हारते, तब मीडिया उनके साथ नहीं थी क्या? ये बच्चों वाली बातें हैं, बच्चों की कहानी के बीच में सुनाया करो यार, गजब बात करते हो। मीडिया की जीता है, कुछ चुनाव जीत रहा है, आप लूडो खेल रहे थे। आप तो 4.5 साल तो घर से नहीं निकलते हो, 3 महीने निकलते हो फिर कहते हम चांद तारे तोड़ लाएंगे। कौन भरोसा करेगा आप पर? 4.5 साल तो आप सो रहे हो, उसके बाद कहते हो कि हम भाईचारा बना रहे हैं। ना भाई साहब, वो जमाना चला गया। खैर, आशीष चतुर्वेदी, बीएसपी की तरफ से मामला अब बिल्कुल साफ हो गया कि भैया अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हो बीएसपी को तो बताओ। आशीष चतुर्वेदी, मैं एक ही सलाह कहना चाहूंगा कि भाई तो पता होना चाहिए कि 200 विधायक चाहिए होते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। ये आप पहले नहीं वो तो ये करे, आप लोग बनाओ तो बताओ, गठबंधन बनाए तो उनको मुख्यमंत्री चेहरा, ये कह रहे हैं। हमारे 200 विधायक जीते, इनका एक ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री हम 2
कहानी अच्छी है, लेकिन अब वास्तविकता इससे बहुत दूर है। अखिलेश यादव बिल्कुल 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे, आज ही घोषणा कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, बधाई दे दीजिएगा आप भी जब नतीजे आएंगे। यही कह सकता हूँ। अनुभव चक, अच्छा मान लीजिए हाइपोथेटिकल बात है ही, बीएसपी ने एक प्रस्ताव रखा है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस का जो अलायंस है यूपी में, वो अगर मायावती को नेता मान ले और उनको सीएम पेश करे तभी भाजपा रुक सकती है, अन्यथा नहीं। हालांकि दूर की कौड़ी है, होगा कि नहीं होगा, क्यों और होगा नहीं होगा इसकी संभावना 90% है, लेकिन 1% तो कुछ भी हो सकता है। और अगर वो 1% की बात कोई आकार लेती है तो आपके लिए मुश्किल बढ़ेगी। अगर मायावती, अखिलेश और कांग्रेस एक साथ होंगे। देखिए अमिताभ जी, अगर जिस तरीके का आपने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन किया, अगर वैसा होता भी है तो हमारा प्रयास ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 50% ज्यादा मतदाताओं का वोट हासिल करने में हम कामयाब हो। अब इनके गठबंधन में 2 दल हो, 3 दल हो, 5 दल हो, 10 दल हो, उसका ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर हम 50% से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब होते हैं, जैसा हमने 2019 में करके दिखाया था। ये अपना काम करे, हमारे सामने जो चुनौती आएगी उस चुनौती को कैसे भेदा जा सके हम उसका प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तो हम जनता के बीच में, जनता के लिए जो कार्य हमको करने चाहिए सरकार के तरफ, वो करने का काम कर रहे हैं। और जो मतदाता भ्रमित हुआ था उसका भ्रम तोड़कर इनकी जो सच्चाई थी वो मतदाताओं तक हम पहुंचा सके, वो प्रयास करने में हम लगे हैं। 2027 में योगी जी के नेतृत्व में तीसरी बार उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम बनाएंगे, पूरे बहुमत के साथ बनाएंगे। और 10 में से जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है, 10 में से 10 सीट हम जीतने जा रहे हैं। वहीं से ये संकेत मिलना आरंभ हो जाएगा और सामने वाली पार्टी का मनोबल धरातल पर लाने का भी हम काम करेंगे। ठीक बात है। 10 में 7 ये समाजवादी जीत रहे, 10 में 10 आप जीत रहे, ये तो 17 हो गई सीटें हैं कुल 10। खैर चलिए, सबको शुभकामनाएं। इस 1 घंटे की बहस के बाद कुछ चीजें बिल्कुल पारदर्शी ढंग से सामने हैं। बीएसपी का तब तक पुनरुद्धार नहीं हो सकता, भाषण में कुछ कहो, बहस में कुछ कहो, जब तक वो दलित वोट अपना अखिलेश यादव से वापस नहीं लाती मुस्लिम वोट में, और मुस्लिम वोट में ज्यादा न सही, अगर 100 मुस्लिम वोट कर रहे हैं तो उसमें मान लीजिए 60 इनको भी पड़े, अखिलेश यादव और कांग्रेस के अलायंस को भी, लेकिन 40 और 35 वोट कम से कम मुसलमान का बसपा के पास नहीं आया, तो बसपा की स्थिति में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। फिर क्या बहन जी कह रहे हैं, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, या उनके प्रवक्ता के नहीं, वो इतना मैंडेटरी है, ये न्यूनतम अर्हता है 27 में बड़े प्लेयर के तौर पर शामिल होने में। इसके बिना नान्याह पंथाह ऐनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं। और यही बात अखिलेश यादव पर भी लागू है। अगर वो अपने साथ आए नए दलित वोट को रोक नहीं पाए, और मुस्लिम यूनिटी जो उनके साथ हुई है 92% वोट के साथ, अद्भुत यूनिटी है, अगर वो उसको रोक नहीं पाए तो समाजवादी पार्टी के भी नीचे गिरने की प्रक्रिया को कोई रोक नहीं पाएगा। कर्नल मेजर साहब, आप भी लिख के रख लो, क्या फिर कोई नहीं रोक सकता। अचानक से पहले जैसी स्थिति हो जाएगी, अचानक से जीतेंगी मायावती भी नहीं। अगर वो अपना 50% दलित वोट वापस ले लें और मुसलमान में 33% भागीदारी मांग ले जाएं। लेकिन मायावती जी के साथ ये समस्या है कि कई बार वो अधैर्यशील हो जाती हैं। लोकसभा चुनाव में हारी, एक भी उम्मीदवार नहीं जीता, तो वो मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा कि हमने आप लोगों पर भरोसा किया कि कोई आपको टिकट नहीं दे रहा था, हमने आपको इतनी टिकट दी, लेकिन आप लोगों ने हमारे साथ ये काम किया, आगे से हम सोचेंगे कि आपको टिकट दें कि ना दें। लो, जो भी मुसलमान 5% भी वोट दिया वो और उसका दिल फट गया, बोले बताओ हम वोट दिए, हम कोई भरोसा नहीं। सियासत में इस ढंग की चीजें नहीं चलती। आपको पहली और आखिरी बार तो चुनाव लड़े नहीं, आपको तो लड़ना है ना, और लड़ना है तो ये बोल के तो नहीं लड़ेंगे हमने तुमको टिकट दी, कोई पूछ नहीं रहा था और तुमने हमको वोट नहीं दिया। ये भाषा, ये व्यवहार कई बार पार्टियों को नुकसान पहुंचा देता है। और
सपा बसपा के लिए जो स्थिति है वही स्थिति भाजपा के लिए भी है। अनुभव चक और उनकी पार्टी के बड़े छोटे सब नेता कितना भी कहें सबका साथ सबका विकास, ये योजना वो परियोजना, जितनी बातें बोलो आप, क्या सारी बातें एक तरफ। अगर बीएसपी खड़ी नहीं हुई तो भाजपा के लिए संकट है। कितना संकट है ये ज्योतिषी जाने, मैं नजूमी नहीं हूं, लेकिन संकट है। बीजेपी के लिए अद्भुत स्थिति, आनंद की स्थिति तभी हो सकती है जब बीजेपी को यह समझ आ जाए कि भाई अब बीएसपी के पास 15-17% वोट आ गया है? तब उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए अच्छा हो जाएगा। और अगर बसपा के पास वही 8-9% वोट रहेगा तो बीजेपी के लिए संकट स्वाभाविक तौर पर है। अब इसीलिए मैंने अनुभव चक से कहा था कि आपका वोट आपके पास वापस आएगा नहीं आएगा उससे वो बात की छोड़ो, पहले बसपा का जो वोट सपा में चला गया वो तो बसपा में वापस लाओ। आप भी बसपा के साथ खड़े होकर कुछ तो मदद करो, क्योंकि वो वापस नहीं आएगा तो संकट गहरा जाएगा। और शायद इसीलिए बहन जी अब प्रोएक्टिव हुई है। आप ये कह सकते हैं कि वो देर से प्रोएक्टिव हुई। उन्होंने चीजों को वहां तक बिगड़ने दिया कि अब चीजें विद्रूप हो गई, उनके हाथ से पत्ते निकल गए। और एक बात मैं सारी पार्टियों से कहूंगा, भ्रमित कर दिया, गुमराह कर दिया, झूठा प्रचार कर दिया, इस तरह की बातों का कोई अर्थ नहीं होता। दूसरे ने भ्रमित कर दिया, मैं हर बार ये पूछता हूं आप क्या कर रहे थे? आप चुनाव नहीं लड़ रहे थे ना, फिर क्या कर रहे थे? आप क्यों नहीं उसकी काट की? मैं भाजपा वालों से भी यही कहता हूं, सपा वालों से भी यही कहता हूं, बसपाइयों से भी यही कहता हूं, ये सब मत बोलिए कि फलाने ने भ्रमित कर दिया, मीडिया ने भ्रमित कर दिया, फला पार्टी ने भ्रमित कर दिया, फला नेता। कोई किसी को भ्रमित नहीं कर सकता, और अगर भ्रमित कर रहा था तो आपको काउंटर करना चाहिए था। फिर आपको पता होना चाहिए था कि जब भ्रमित होने का माहौल चल रहा है तो बहन जी को 5 साल इंतजार नहीं करना चाहिए था, 5 साल सक्रिय रहना चाहिए था। फिर 4.25 साल क्यों नहीं सक्रिय? बोले 3 महीने निकले, 3 महीने ज्यादा नहीं, क्या क्यों नहीं निकली? भाई डॉक्टर ने बताया था कि 3 ही महीने आप राजनीति को देंगी, और उसके बाद ये भाषण देंगे कि मीडिया ने प्रचार कर दिया और सपा ने दुष्प्रचार कर दिया और भाजपा। अरे भाई आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आपका प्रचार करेंगे क्या? ये तो आपके खिलाफ ही प्रचार करेंगे और आप इनके खिलाफ प्रचार करोगे। बीएसपी के मित्र ने एक बात कही कि दलितों को लगा कि संविधान खतरे में है। बात ठीक है, दलितों को लगा संविधान खतरे में है, लेकिन संविधान खतरे में है उसके लिए उन्होंने वोट किसको दिया? ये किसके लिए उनको भरोसा हुआ कि ये बचा सकते हैं संविधान? वो तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी है। वो पार्टी बसपा क्यों नहीं बनी? संविधान खतरे में है, आपकी बात मान ली, तो संविधान बचाने के लिए दलित ने बिल्कुल झरा वोट हाथी पे क्यों नहीं दिया? साइकिल पे क्यों गया? और सपा और दलितों का रिश्ता कभी कोई बहुत अच्छा भी नहीं रहा वोट का, लेकिन इस बार तो चमत्कार हुआ ना। इसका मतलब दलितों को, मुसलमानों को लगा कि बहन जी को वोट देंगे तो वोट खराब हो जाएगा। इसकी बात सीधी व्याख्या तो यही है ना। उत्तर प्रदेश में मुसलमान और दलित को लगा कि बहन जी को वोट देंगे तो खराब हो जाएगा। वोट खराब कब नहीं होगा? बोले अखिलेश को दो। इसी थ्योरी ने उत्तर प्रदेश की सारी राजनीति को अनुलोम विलोम करा दिया, शीर्षासन करा दिया, सिर नीचे और पांव ऊपर। इसी से हो गया भाई, एक अकेली थ्योरी ने। क्या मायावती जी ऐसा क्लेम कर सकती है, बसपा ऐसा क्लेम कर सकती है कि 27 में दलितों को, मुसलमानों को ये लगेगा कि नहीं, अगर कोई संविधान की रक्षा सुरक्षा कर सकती है तो मायावती? क्या उन्होंने वो 27 तक ऐसे कोई कार्यक्रम कर सकती हैं? क्या मायावती जी जनता के बीच में उतरकर संघर्ष का कोई बड़ा मॉडल तय कर सकती हैं? क्या मायावती ऐसा कर सकती है कि बिना चुनाव उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक दौरा ही कर लें?
किसी जिले में जाएं, वहां रात भर रुक जाएं, काडर से मुलाकात कर लें, लोगों से मिल लें, गांव देहात में थोड़ा पांव पांव चल लें, कर सकती हैं। या अभी भी वो सोच रही है 27 के चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो फिर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, तो उतने से बात नहीं बननी। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा इम्यूनिटी कमजोर हो जाए तो स्टेरॉइड चाहिए। स्टेरॉइड छोटी मोटी गोली से काम नहीं चलता। आपके घर का सामान सपा ले गई, अब उसको वापस लाना, भाई साहब वापस लाना बड़ा कठिन काम होता है, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। गठबंधन कैसे टूटा इतने बताने भर से बात नहीं बनेगी। दलितों को और मुसलमानों को यह लगना चाहिए कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा बेहतर विकल्प उनके लिए बसपा है। जब तक ये धारणा उनके मन में नहीं आएगी तब तक बीएसपी के लिए इक्वेशन चेंज कर पाना उत्तर प्रदेश की राजनीति का मुश्किल है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।